अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं शरकपुर थाना में, जहां पर एक 302 की FIR दर्ज की जाती है, जिसमें एक शख्स का कत्ल कर दिया जाता है। मुद्दई इफ्तिखार जो कि मुकदमा आगे लेकर उसको भरता है, कुछ दिनों बाद पता लगता है कि मुद्दई को भी कत्ल कर दिया गया, इफ्तिखार को भी कत्ल कर दिया गया और उसकी बीवी भी मौके पर जाँ बहक होगी सदमे की वजह से। मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं मुलज़िम थाने में मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। आएँ। मेरे साथ मुलजिम बाबिर मौजूद है, जिसको नासिर के नाम से भी जाना जाता है, और शाहिद नाम है आपका? जी सर। शाहिद नाम है। अच्छा बाबर, क्या इशू हुआ था, क्या मसला हुआ था, क्यों कत्ल किया जावेद का? सर मेरा पहले इन्होंने भाई कत्ल किया है। अच्छा, 766/19 उसकी कब कत्ल किया था? 24 दिसंबर 2019 को। एप्लीकेशन दी थी थाने में? जी FIR करवाई थी। तो फिर कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? कानून को अपने हाथ में लेने की वजह ये थी कि हमें इंसाफ नहीं दिया गया। अच्छा, इंसाफ नहीं दिया जाएगा तो कानून को अपने हाथ में लोगे और अपनी मनमर्जी करोगे, नहीं मनमर्जी रियासत को खुद ही चलाओगे? सर रियासत को खुद चलाने की बात नहीं है। मैं अपने डेरे में बैठा हुआ था, मुझ पे अटैक करने की उसने कोशिश की है और दफाई मैंने अपना जो है वो, चूँकि गैंगवार वो बंदा था, इसका रिकॉर्ड चेक कर लें, तो इस वजह से जो है वो। तुम पे पहले, इससे पहले कोई FIR है? नहीं कोई FIR नहीं है। कोई FIR नहीं है, जी। कोई रिकॉर्ड नहीं है? कोई रिकॉर्ड नहीं है। तुम्हारा भी कोई रिकॉर्ड? जी कुछ भी नहीं है मेरे ऊपर कोई FIR। अच्छा, उसने तुम्हारे भाई का मर्डर क्यों किया था? जावेद ने मर्डर किया था तुम्हारे भाई का? वजह क्या बनी थी? वजह हसद की वजह से। हमारी 2 बहनों की शादी थी उसके मामू के घर में, तो उसने वो शादी रुकवाने के लिए ये सारा प्लान किया। शादी रुकवाने के लिए क्या वजह थी? वो खुद वहाँ पे चाहता था, क्या मसला था? उसके दो पहले उस मामू से उसने रिश्ता आबद जो मदई है उसने रिश्ता लिया हुआ था और उसकी बेटी का रिश्ता छोड़ दिया। बाद में जो है वो इफ्तिखार, उसने बेटी का रिश्ता इधर दिया हुआ था और एक उनकी बहन थी, वो उसका बेटा अबू बकर है, उसको रिश्ता दिया हुआ था उस मामू ने, अकबर ने। तो उन्होंने उसका रिश्ता छोड़ के इफ्तिखार और जो अबू बकर है, अबू बकर अनवार इस्लाम उसका नाम है, उन दोनों ने जो है वो शादी, इफ्तिखार ने अपनी बेटी उसको दे दी और वो जो उसकी बेटियां थी उनको छोड़ दिया। अब हमें तो इस बात का पता नहीं था, उसने वो इस वजह से जो है वो उसने कहा कि जब मेरी बेटियों को छोड़ दिया है तो मैं क्यों इनसे रिश्ता लूँ, ठीक है ना। उसने जो है हमारे घर में आया, हमसे रिश्ता पूछा, 2-4 महीने ये बात चलती रही। हमें चूँकि हम कारोबारी लोग थे, ना हम वहाँ बैठते थे, ना हमारा किसी के साथ कोई लिंक था, तो हम। जिस भाई का कत्ल हुआ था उसका नाम क्या था? सखावत अली। सखावत अली। चलो, सखावत अली तो कत्ल हो जाता है, सखावत अली कत्ल हो जाता है, उसका बदला जावेद से ले लिया जाता है, जावेद को कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन बाद में इफ्तिखार को क्यों कत्ल किया जाता है? वो हमारा छोटा भाई था। इफ्तिखार छोटा भाई था? ज़फ़र इकबाल। इफ्तिखार रिश्ते में क्या था? मामू। मामू था। हाँ जी, ज़फ़र इकबाल हमारा छोटा भाई था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। ठीक है। उसके पीछे जो है वो 3 FIR उन्होंने बोगस करवा के उसका कैरियर तबाह किया। फिर उसके पीछे उसको जानी नुकसान के लिए लाहौर में उसके पीछे जाते रहे। दो जगह से उसने लोकेशन चेंज करके तीसरी जगह पे गया है। अब हमारे साथ उसका कोई राब्ता ना तो राब्ता था और ना ही हमें पता था। जब उसे पता चला, भाई, सगे भाई के साथ ही कोई राब्ता नहीं? भी कोई राब्ता नहीं। कैसे हो सकता है? बिल्कुल, जब मफरूर बंदा होता है तो वो घर वालों से राब्ता तो नहीं ना रखता। अच्छा, मफरूर था, पहले भी वो उल्टे कामों में पड़ा हुआ था? नहीं, वो नहीं, हम मफरूर थे भाई, हम मफरूर थे, वो तो नहीं था ना। फिर वो क्यों भागा हुआ था? वो तो उधर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। अच्छा, अब छोटे भाई ने इफ्तिखार का कत्ल किया, जी, क्या वजह बनी? वजह यही बनी ना, मैंने बताया आपको कि उसका कैरियर तबाह किया गया, फिर उस पर अटैक करते अच्छा, रहे। मैं बताता हूँ, मुझे जो वजह नज़र आ रही है, मुझे ये नज़र आ रही है कि वो मुद्दई बना इफ्तिखार ही मुद्दई बना था? बिल्कुल भी नहीं, इफ्तिखार मुद्दई नहीं था बना, मुद्दई था। इफ्तिखार मुद्दई था, तो मुद्दईयत ख़त्म करने के लिए उसे कत्ल नहीं कर दिया नहीं जी, गया? मुद्दईयत खत्म हो जाए तो खत्म हो जाती इस तरह मुद्दईयत। जब आप लोगों ने मुद्दई मार दिया, आप लोगों ने कहा उसके पीछे कौन जाएगा? सर कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये इस मामले को सिर्फ और सिर्फ भड़काया गया है, उसको परेशान करके, तंग करके, भड़का के उससे वो कत्ल करवाया गया है। अब उनका मुद्दई कौन बना है? आबद अली। आबद अली उनका भाई है? जी भाई है उसका। भाई, अब उसे भी कत्ल करने का आगे इरादा है? बिल्कुल भी, अगर हमने कत्ल करना होता तो हम ये गिरफ्तारी क्यों देते? अच्छा। अदालत में, कोर्ट में हम गिरफ्तारी क्यों देते? फरार क्यों हुए वहाँ से? फरार वहाँ से डर की वजह से ही हुए। अच्छा, जब मारे थे तब खौफ नहीं आया, लेकिन बाद में खौफ आ गया कि भाग जाऊं? जनाब मेरी बात सुने, भागने की भी कुछ वजह होती है। चूँकि गैंगवार लोग थे और हमें इस वजह से परेशान किया जा रहा था कि तुम पेश हो गए तो तुम्हारे पीछे से 4 भाइयों को हम इसके मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बच्चे मार देंगे, फलां कर देंगे। अब मामले को जो है वो सॉल्व करने के लिए हम आ गए हैं, हम कोर्ट में हैं। अच्छा, कोर्ट में हो? हाँ जी। तो अब पता है क्या सज़ा मिलेगी इसकी? वो तो अल्लाह पाक को ही पता है। देखिए मैं कोई कानून का मुजरम नहीं हूँ,
मैं कानून का मुजरम नहीं हूँ, मैं जो मकतूल है उसके बच्चों का भी मुजरम हूँ, और सबसे बड़ी जो अदालत है उसमें अल्लाह ताला की ज़ात पाक है, मैं उसका भी मुजरम हूँ। चलो तुम्हें इस चीज़ का एहसास है, तुम्हारे बच्चे हैं, बिल्कुल। मेरे कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। अब उनका क्या होगा मुझे ये बताओ। तुमने फैसला तो कर लिया जो करना था, तुमने गलती कर दी, वो गलती कर दी है जिसकी कोई अभी फ़िलहाल माफ़ी नहीं है दुनिया में, लेकिन तुम्हारी औलाद का क्या होगा? वो तुम्हें देखा देखी ख़राब नहीं होगी? इस निज़ाम को कौन चला रहा है? अल्लाह ताला, उनका भी अल्लाह ताला वारिस है। कोई बात नहीं, अल्लाह के पास सब कुछ है। हमारा जो मेरी सज़ा बनती है वो मैं अदालत में भी खड़े होकर कहूँ। वारस तो तुम्हारा भी अल्लाह ही था ना? बिल्कुल हमारा भी अल्लाह ही था ना, लेकिन फैसला तो तुमने खुद किया। हो सकता है हमसे कोई इम्तिहान लिया जा रहा हो, अच्छा, ये तो अल्लाह पाक के बस में है ना जो भी है। इम्तिहान लिया जा रहा है। अच्छा, क्या नाम था प्यारे भाई का? शाहिद अली। शाह साहब, जब आप किसी चीज़ में मुलव्वस ही नहीं हो, ना आपने कत्ल किया, आप इतने शरीफ हो, तो फिर आपको क्यों क्या पकड़ा है? जी सर। आपको क्यों पकड़ के लाई है पुलिस? आप अभी मैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में हूँ ना, 14 दिन रिमांड पे इधर ठाणे हूँ। अच्छा, तो मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं मेरिट की इल्तिजा करता हूँ और रिक्वेस्ट भी की है अपने जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं उनसे कि आप ऐसा करें, आप मेरा फ़ैसला कुरान पाक की, अल्लाह की पाक कलाम किताब पे रख के मेरी ज़िम्नी जो है ना वो लिख दें। अगर मैं गुनहगार हूँ। पता कितने बड़े अल्फाज बोल रहे हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अल्फाज अपने मेरिट के लिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं सच्चा हूँ। मैंने कुछ भी नहीं ऐसा किया। मुझे वो सूरज तुलू जब हुआ, मुझे तब भी नहीं पता था कि आज क्या होना है। मुझे नहीं पता था कि आज कत्ल हो जाना है गाँव में। ऐसा मेरे भाई क्या कर रहे हैं जी, ये नहीं पता होगा कि मेरे भाई क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या मुझे कुछ पता नहीं था और ना। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इफ्तिखार और जावेद दोनों कत्ल हो जाते हैं, उसके बाद उसकी बीवी की डेथ क्यों हो गई? सर देखें, जब सदमा इंसान को पहुंचता है, इस बात का भी हमें तो हक़ायक़ का पता नहीं है। इफ्तिखार की बीवी की डेथ हुई थी कि उसकी? जावेद की बीवी की। जावेद की बीवी की मौके पर? नहीं, मौके पर नहीं। वो अब देखें, वो सर इस तरह होता है बातें कुछ ऐसी होती हैं कि जिनको अगर हम जाहिर करते हैं तो हो सकता है कल को मदई इन बातों से बढ़ के हमारी सुलह की तरफ बात न जाए। अब हम वो बातें नहीं करना चाहते। अच्छा, जो कुछ ये हो गया है, इसका जिम्मेदार खुद को समझते हो कि नहीं समझते? हम जिम्मेदार खुद को क्यों समझें? अच्छा, तुम लोग जिम्मेदार नहीं हो? एक बंदा सच बोलता है तो घर में बैठ के वो सच बोलता है, तो उसके साथ क्या किया जाएगा? अच्छा, जावेद के कत्ल के भी? हाँ, नहीं, अच्छा, हमारा कत्ल छुपाने के लिए तो उन्होंने इतना कुछ कर दिया। कई झूठ के कई पलंदे बना दिए, कई बना दिया जी, इन्होंने खुद कर दिया है। कभी कोई ऐसा इंसान है जिसके घर में 9 दिसंबर को 2 बहनों की शादी है और 7 दिसंबर को वो अपने भाई का कत्ल करके उसमें वो जो है वो करेगा ऐसा सोग मातम बनाएगा? अब उसकी बीवी का जिम्मेदार खुद को नहीं समझते? हम नहीं उसके जिम्मेदार नहीं समझते, तो फिर तो जावेद के कत्ल को भी समझते नहीं होगे, इफ्तिखार के कत्ल को भी नहीं समझते होगे। देखें, वो जो नहीं, देखें जो मैंने किया है वो बात कर रहा हूँ। उसकी जो बीवी है वो एक मेरी ऐसे थी जैसे बहनों की तरह थी। अच्छा, और मेरा उसके साथ ऐसे लेन देन था कि मैं घर में सोया हुआ भी होता था, मुझे बहन के खामत को भी फिर कत्ल कर दिया, बहन को भी मार दिया? नहीं, हमने कब मार दिया उसको? हमने तो मार दिया। जिंदा है दोनों? देखे, हमने तो नहीं मारा। जिंदा है दोनों सर वो अगर अब मैंने आपको यही बात कही है कि कुछ ऐसे हक़ायक़ हैं जो हम कहना नहीं चाहते। अच्छा, हमारा जो मामला है इसको उछाल के हमारे अंदर जो है वो दुश्मनी को आग को और ज़्यादा भड़काने की कोशिश ना की जाए, बल्कि इसको क्लियर किया जाए कि लगता है चलो सारे मामलात एक तरफ, लगता है वो सुलह कर लेंगे। देखें, ये तो अल्लाह पाक के घर में है सब कुछ। अल्लाह उनको, पहले भी मेरे वालिद साहब गांव के नंबरदार हैं। हम इस तरह के मामलात में पहले भी हिस्सा लेते थे। अच्छा, ठीक है, हाँ। तो नया एक राज खुल गया, एक नई बात निकल आई है। सुलह और अमन के मामलात में हम हिस्सा लेते थे और हमें तवक्का है मियाँ जलील साहब, मियाँ अबू बकर साहब और मियाँ वलीद साहब हमें जानते हैं बड़े अच्छी तरह से। ठीक है, और उम्मीद है कि ये सारे जो साहब हैं, ये साहब कौन है सारे? जी सर, ये जिनके साथ साहब लगाया ना, ये कौन है सारे? ये जिनकी बरकत से शरकपुर शहर बस रहा है, ये यहाँ के अल्लाह के बंदे हैं। ठीक है, उनसे हम गुजारिश करेंगे इंशाल्लाह जो अमन और सुलह जो ठंडक होती है उसके लिए हम ये सारी चीज़ें पहले सोचनी चाहिए थी। अब ये चीज़ें सोचने का फ़ायदा नहीं है, अब बदला ले चुके हो। नहीं, वो ठीक है, बदला लिया जा चुका है जी, हर काम किया जा चुका है, कत्ल भी कर दिया है। पहले जावेद का कत्ल होता है, फिर इफ्तिखार का कत्ल होता है, इनका एक भाई भी कत्ल हो जाता है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये किसकी नाअहली है? इसका जिम्मेदार कौन है? अब माफ़ी मांग रहे हैं, अपने आप को मुलजिम मान भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त अपने आप को मुलजिम मानना और अपनी गलती का एहसास होना कोई मायने नहीं रखता,
کیونکہ جب اگلی فیملی کے اگلے خاندان کے 3 قتل ہو جائیں اس کے بعد معافی مانگنا، 2 قتل ہو گئے، تیسرا بھی فوت ہو گیا، تیسرا فوت ہو گیا. ہمارے بندے کا کوئی قتل نہیں. وہ مجھ سے پوچھے نا، یہی جو تو میں آپ کو باتیں ہیں، بتاتا ہوں. یہی تو بات میڈیا یہ کرتا کر رہے ہیں، جو میرا بھائی قتل ہوا ہے، میری خالہ کا بیٹا تھا، میرے تایا کا بیٹا تھا، ہمارا سالہ بھی تھا اور ہمارا بہنوئی بھی تھا. اس کی والدہ کو جو اس کے صدمے میں، اس کے دکھ میں جو اٹیک ہوا ہے، اور وہ اب اس کو کارڈیالوجی ہاسپٹل میں ایڈمٹ، پیچھے 1 مہینہ پیچھے چلے جائیں تو وہ ایڈمٹ تھی، اور موت اور زندگی کی کشمکش میں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو زندگی دی ہے. دیکھیں یہ صدمات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بندہ اندر سے جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اندر سے ختم ہو جاتا ہے. اچھا 3 لوگ، ان کی تو اس طرح ہو جاتا ہے. 2 لوگ قتل ہو جاتے ہیں، ایک صدمے کی وجہ سے اس کی بیوی فوت ہو جاتی ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایس ایچ او لطیف جو کہ شرک پور میں تعینات ہیں. ان سے معلومات لیتے ہیں اس حوالے سے. سر جو قتل کا معاملہ ہے کہ 2 بھائی قتل کر دیے گئے، اس کے بعد ان کی بیگم کی بھی صدمے کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی، ملزمان کو آپ نے گرفتار کر لیا، وہ کیا معاملہ سارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 2020 میں ایک جاوید نامی آدمی کو انہوں نے قتل کیا. یہ آپس میں عزیز ہیں. اس کو قتل کرنے کے بعد یہ فرار ہو گئے. 1 سال کے بعد اس مقدمہ کا مدعی تھا افتخار. پھر انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اس قتل کے وقوع پر ہی اس کی بیوی جو تھی اس کے صدمہ میں وہ بھی چلی گئی. ان لوگوں نے ان کا بار بار اٹیک، بار بار حملے، ان کا جینا حرام کر دیا. وہ فیملی گھر میں محصور ہو کے رہ گئی. پولیس نے، ڈی پی او صاحب شیخو پورہ نے ان کی سیکورٹی کے لیے ان کو ایک غارت دی ہوئی تھی. ان کی حفاظت اب پولیس کر رہی تھی. اور جب کہیں بھی آنا جانا، یہ وہ ان لوگوں کا آنا انہوں نے بالکل جینا تنگ کر دیا ہوا. سر مطلب پیشہ ورانہ قاتل ہیں، پیشہ ورانہ قاتل ہیں. اس کے علاوہ اب جو مدعی تھا عبد، اس وقت جو مدعی ہے، اس کو یہ وارننگ دے رہے تھے ہم نے آپ کو مار دینا ہے، آپ کو قتل کر دینا ہے. پہلے بھی ایک مدعی قتل کر چکے ہیں. یہ تو مدعی قتل ہو گیا. اب جو مدعی تھا اس کو بھی قتل کرنے کے لیے یہ کوششیں کر رہے تھے. تو ہم نے کوشش کی، اللہ پاک نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم نے ان دونوں کو پکڑ لیے. اب وہ جو فیملی ہے وہ دعائیں دے رہی ہے اور اللہ پاک کا کرم ہے، یہ بند ہیں سلاسل. اچھا سر، اس کے علاوہ ان کے اوپر جو پہلے بھی کوئی مقدمات درج ہیں، منشیات فروشی کے، قتل کے، کوئی بھی جرائم پیشہ افراد کے ان پہ مقدمات درج ہیں تھانے میں؟ نہیں، پہلے کوئی مقدمے نہیں درج. یہ جب انہوں نے وہ بندہ مارا ہے نا، اس کے بعد یہ مقدمے بنے ہیں. ہاں جی، کوئی ایسا مقدمہ اس سے پہلے نہیں ہے. تو سر آگے کیا کیا جائے گا ان کے ساتھ؟ ان کو آپ کو لگتا ہے کہ سزا پوری قانون دے گا؟ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم نے شہادتیں کلیکٹ کر کے عدالت کو دینی ہے، چلان ان کو کرنا ہے. ہم نے تو پورا بھیجنا جی فٹ کر کے اللہ کے حکم سے جو انہوں نے کیا ہے. آگے جو فیصلے ہیں وہ تو عدالتوں میں ہونے ہیں ظاہر. جی بالکل. چلیں سر، بہت شکریہ. اب کیا ہوگا؟ یہ معافی کے طلبگار ہیں، انہیں معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ سب کچھ اللہ پہ چھوڑتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان طلحہ نوید کو دیجیے اجازت. پھر ملیں گے ایک ایسے ہی پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.